हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, आप बहुत दिनों से सोच रहे होंगे कि शाश्वती क्यों 12th के रिलेटेड कुछ वैकेंसीज लेके नहीं आ रही है, 10th के रिलेटेड वैकेंसीज लेके नहीं आ रही है, कुछ और वैकेंसीज हो सकता है हम लोगों के लिए। मैं तो सिर्फ अभी ग्रेजुएट और अदर पोस्ट के बारे में पोस्ट कर रही हूँ। तो आपका इंतजार खत्म हुआ। मैं आज फिर से कुछ 12th और 10th के रिलेटेड वैकेंसीज लेके आई हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ये वैकेंसीज इंडियन आर्मी की तरफ से निकल के आया है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड अपडेट्स हो मैं आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। चलिए चलते हैं। क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके मैं आई हूँ आप सबके लिए। क्या पे स्केल है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो इंडियन आर्मी की तरफ से निकल के आया है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन दिया गया है। ऑफलाइन भर के आपको ऑफलाइन ही पोस्ट करना पड़ेगा, कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं दिया गया है, ठीक है। इसलिए आप सब वेबसाइट पे इसे नहीं देख सकते हैं। आप ये कीजिएगा, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से डाउनलोड करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ डाउनलोड करके उसे फिल करके उसे भर लीजिएगा और उसे विया पोस्ट भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ क्या क्या लिखा गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, इसकी तरफ से पोस्ट निकल के आई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप सी पोस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखा, यहाँ पे लिखा गया है इंडियन नेशनल्स की तरफ से, मतलब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आया है। चलिए पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, कहाँ निकला है और क्या क्या पोस्ट निकल के आया है, कितनी वैकेंसी से। देखिए, ये हेडक्वार्टर कहाँ से, मेरठ कैंट से निकल के आया है। आपका वर्क ऑफ प्लेस मेरठ उत्तर प्रदेश होगा। पोस्ट क्या है, इलेक्ट्रिशियन हाईली स्किल्ड 2। ये वैकेंसीज आप देख लीजिए एक एक, ठीक है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटैचमेंट बेस्ड वर्कशॉप आगरा उत्तर प्रदेश। काम कहाँ पे होगा, आगरा उत्तर प्रदेश पे। पोस्ट क्या है, टेलीकॉम मैकेनिकल हाईली स्किल्ड 2। ये वैकेंसी से देख लीजिए। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जबलपुर मध्य प्रदेश। आर्मामेंट मैकेनिकल स्किल्ड 2, ये वैकेंसीज है। नीचे चलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिटैचमेंट बेस्ड वर्कशॉप जबलपुर मध्य प्रदेश। आर्मामेंट मैकेनिकल हाईली स्किल्ड 2, ये उसके पोस्ट है। उसके बाद दिल्ली कैंट, न्यू दिल्ली में काम होगा। क्या, फार्मासिस्ट की वैकेंसीज है। लो डिवीजन का आप देख रहे हैं, टोटल 11 वैकेंसीज है। ये कैटेगरी वाइज दिया गया है। फायरमैन का 2 वैकेंसीज है टोटल। फायर इंजन ड्राइवर का 1, व्हीकल मैकेनिक का 7, इलेक्ट्रिशियन का 10, फिटर 3, वेल्डर 4, ट्रेड्समैन 54, ठीक है। ये श्रीनगर कैंट में कुक का 1, टिंट एंड कॉपर स्मिथ का 1, फिर आर्मी बेस जबलपुर में लोअर डिवीजन क्लर्क का 11, स्टोरमैन स्टोर कीपर का 1, फायरमैन का 4, टेलीकॉम मैकेनिक का 7, ठीक है। टिन एंड कॉपर स्मिथ का 1, अपहोल्डर का 1। फिर अब चले जाइए आर्मी बेस वर्कशॉप कनकिनारा वेस्ट बंगाल। फायरमैन का 2, इलेक्ट्रिशियन का 1, ट्रेड्समैन 13, ठीक है। आर्मी बेस वर्कशॉप प्रयागराज, लो डिवीजन क्लर्क का 3, स्टोर कीपर 4, फायरमैन 2, बार्बर 1। नीचे चलते हैं, इलेक्ट्रिशियन 2, फिटर 2, मैकेनिस्ट 4, वेल्डर 2, टिंट एंड कॉपर स्मिथ 4, ट्रेड्समेट 14, ठीक है। फिर देख लीजिए आर्मी बेस उत्तर प्रदेश, लो डिवीजन क्लर्क 4, फायरमैन 3, बार्बर 1, टेलीकॉम मैकेनिकल 7, इलेक्ट्रिशियन 7, मोल्डर 1। नीचे चलते हैं, प्रदेश कांड का देख लीजिए। फायरमैन 5, टेलीकॉम मैकेनिक 27, इंजीनियर इक्विपमेंट 4, इलेक्ट्रिशियन 9, व्हीकल मैकेनिक 11, फिटर 4, वेल्डर 2, टिंटेड कॉपर स्मिथ 2, बैट्समैन 28, ठीक है। आर्मी बेस महाराष्ट्र पुणे में देख लीजिए, लोअर डिवीजन क्लर्क 15, फायरमैन 4, व्हीकल मैकेनिक 81, फिटर 1, मैकेनिस्ट 9, टिन एंड कॉपर स्मिथ 1, ट्रेड्समैन 116, ठीक है। ये आर्मी बेस कर्नाटक बेंगलुरु में देख लीजिए, लोअर डिवीजन क्लर्क 5, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 1, ड्रॉट्समैन ग्रेड 2 1, स्टोर कीपर 3, फायरमैन 4, इलेक्ट्रिशियन 3, फिटर 16, ठीक है। नीचे चलते हैं, वेल्डर 4, टिन एंड कॉपर स्मिथ 12। ये देख लीजिए, कमांडेंट फतेह
गुंज गुजरात में है, लो डिवीजन क्लर्क 6, इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक 1, ठीक है। ये महाराष्ट्र का है इंजीनियर इक्विपमेंट वाला, ठीक है। ये देवलाली नासिक का देख लीजिए, व्हीकल मैकेनिक का 1, व्हीकल मैकेनिक मोटर व्हीकल स्किल्ड 4, फिटर 1, ट्रेड्समेट 3, कुक 1, वॉशरमैन 2, बार्बर 1, नीचे चलते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ 3, आर्मामेंट मैकेनिक 2, ठीक है। अहमदनगर महाराष्ट्र में देख लीजिए, लो डिवीजन क्लर्क 1, कुक 2, वॉशरमैन 1, फायरमैन 2, बार्बर 1, मल्टीटास्किंग स्टाफ 10, व्हीकल मैकेनिक 1, टिंट एंड कॉपर स्मिथ 1। फिर ये मध्य प्रदेश का देख लीजिए, कुक 1। हो गया, सारे वैकेंसीज मैंने डिस्कस कर लिए, कौन से पोस्ट में निकली है ये भी बता दिया, और कौन सी जगह पे वैकेंसीज निकली है, ये कौन से कैंट में, आर्मी कैंट में, ये भी बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये यूनिट्स है, इसी यूनिट्स में ये एग्जामिनेशन सेंटर होगा जहाँ पे आप एग्जाम्स देंगे, ठीक है। यूनिट्स के सेपरेट एग्जामिनेशन सेंटर्स है, देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ पे आपको ठीक लगे इसी में से आपका एग्जामिनेशन सेंटर आएगा, तो आपको वहीं पे ही जाना पड़ेगा। कैसे आएगा मैं नीचे चल के बताऊंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, फार्मासिस्ट का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 12th पास होना चाहिए, उसके साथ आपको 2 इयर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए फार्मेसी में, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन का क्या है, आपका भी 12th पास होना चाहिए, उसके साथ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड में जिसमें आप स्किल्ड हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन, पावर, टेलीकॉम मैकेनिक, उनका भी क्वालिफिकेशन वही है। इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक का आप देख लीजिए, क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास होना चाहिए, उसके साथ एक रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका BSc होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। ये नहीं है तो आप अगर आर्म फोर्स पर्सनल है या तो एक्स सर्विसमैन है अप्रोप्रिएट ट्रेड से और मिनिमम एट ग्रेड 1 थे तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। व्हीकल मैकेनिक आप देख लीजिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है, उसके साथ एक सर्टिफिकेट चाहिए रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। अगर नहीं है तो आप अगर आर्म फोर्स पर्सनल थे या एक्स सर्विसमैन थे और आपके पास मिनिमम एट ग्रेड 1 का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्मामेंट का देख लीजिए, इस पास होना चाहिए, उसके साथ सर्टिफिकेट चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, अगर और उसके साथ वही आर्म फोर्स पर्सनल अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। डॉट्समैन ग्रेड 2 मैट्रिक होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके साथ 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या तो उसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। अगर ये नहीं है तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप में, ठीक है, और उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का देख लीजिए, 12th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से, और आपके पास स्किल होना चाहिए डिक्टेशन में 80 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग आना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट से 50 इंग्लिश में, 65 हिंदी में, कंप्यूटर में, ठीक है। मैकेनिस्ट अब देख लीजिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, या तो अगर आर्म फोर्स पर्सनल या तो एक सर्विसमैन है और आपके पास मिनिमम ग्रेड 1 का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीटर का देख लीजिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फीटर हो, टिंट या कॉपर स्मिथ हो, अपहोल्डर हो, मोल्डर हो, वेल्डर हो, व्हीकल मैकेनिक हो, ये सब का एक ही क्वालिफिकेशन है। आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, या तो आर्म फोर्स पर्सनल से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में नीचे चलते हैं। स्टोर कीपर का आप देख लीजिए, अगर आप 12th पास हैं रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कुछ अदर क्वालिफिकेशंस मांगा नहीं गया है, सिर्फ 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं स्टोर कीपर के लिए। देखिए, लो डिवीजन क्लर्क के लिए आपका पास सिर्फ 12th पास होना चाहिए और उसके साथ आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। आ गया समझ में। सिविलियन मोटर ड्राइवर क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, उसके साथ आपको हेवी व्हीकल्स ड्राइव करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। फायर इंजन ड्राइवर देख लीजिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, उसके साथ आपके एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेवी व्हीकल्स ड्राइव करने का, और आप फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। डिजेबल कंडीशंस देख लीजिएगा फायरमैन के लिए, फायरमैन आप देख लीजिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास, उसके साथ आपको मेंटेनेंस का काम आना चाहिए, एक्सटिंग्विशर्स, हॉर्स फिटिंग्स एंड फायर एप्लायंसेस में, ठीक है। कुक का देख लीजिए, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, उसके साथ आपका नॉलेज होना चाहिए इंडियन कुकिंग, और इस काम में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए,
ठीक है, मतलब निपुण होने चाहिए। ट्रेड्समेट आप देख लीजिए, मैट्रिक पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बार बार मैट्रिक पास होना चाहिए, उसके साथ आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप बार बार ट्रेड्स जॉब का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या तो आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए इस पोस्ट में, ठीक है। उसके साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए स्टूडेंट में। वॉशमैन 10th पास होना चाहिए, उसके साथ आपको मिलिट्री के कपड़े धोने आने चाहिए, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ देख लीजिए, 10th पास होने चाहिए, इसके साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टूडेंट में। आगे समझ में? देख लीजिए, पेज के लिए यहाँ पे दिया गया है सारे पोस्ट के सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पे एक साथ लिखा गया है। पे स्केल ग्रेड मैं बता देती हूँ कि यहाँ जो लेवल 5, लेवल 4, लेवल 2, लेवल 1 के जो होंगे उनका सैलरी 10,000 से स्टार्ट होगा, ठीक है। किसी को फिर लेवल 2, 4 और 5 किस पोस्ट के लिए आपको 22,000 मिलेगा, किस पोस्ट के लिए आपको 30,000 मिलेगा, किस पोस्ट के लिए आपको 55,000 मिलेगा। ये सब स्टार्टिंग है, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन से पोस्ट पे ट्वीटेड है। आगे समझ में? नीचे चलते। एज लिमिट देख लीजिए, 18 से 25 इयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है वो इस सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके जो भी क्वालिफिकेशन है और जो भी आपके एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस में आगे नहीं गए हैं इन द रेस्पेक्टिव पोस्ट, ठीक है। एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST के लिए 5 इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन, ठीक है। सर्विसमैन के लिए भी कुछ दिया गया है और डिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 40 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC/ST में बिलोंग करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट्स तो 45 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपका फिजिकल मेजरमेंट लिया जाएगा। मिनिमम फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पे लिया गया है हाइट, चेस्ट, वेट के हिसाब से, और फिटनेस एंड्योरेंस टेस्ट में आपको ये सब लिखा गया है कि आपको कितना कैरी करना पड़ेगा, कितना रेस करना पड़ेगा। ये सिर्फ फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए। अगर समझ में? कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे लिखा गया है कि आपको एक एप्लीकेशन को लिख के एक एनवलप में भेजना पड़ेगा। वो एनवलप इतने साइज का होना चाहिए, उसके ऊपर स्टाम्प होना चाहिए। उसके साथ उस एनवलप में जो आप एप्लीकेशन भेजेंगे उसके साथ और एक एक्स्ट्रा एनवलप भेजना है जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा गया है। क्यों? क्योंकि उसी एनवलप में आपका एडमिट कार्ड आएगा जहाँ पे लिखा होगा कि आपकी एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, ठीक है। इसलिए आपको एक्स्ट्रा एनवलप भेजना है स्टाम्प के साथ जो आपके पास रिटर्न आए, ठीक है। इसलिए एप्लीकेशन जब भी आप भेजना उसके साथ एक एक्स्ट्रा एनवलप भेजना अपना एड्रेस लिख के, ताकि वो आपके पास वापस आ सके एडमिट कार्ड में, ठीक है। वो भी विया पोस्ट दे देंगे जब भी एडमिट कार्ड उन्हें देना होगा तो, ठीक है। और जो एप्लीकेशन आप उन तक भेजेंगे जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे उसके ऊपर, उसके टॉप पे उनका एड्रेस के साथ साथ ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये आपको लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास में जो दिया गया है। ये टॉप पे आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ही कैपिटल लेटर्स में। आ गया समझ में? अच्छे से सील्ड कीजिएगा जो आप एनवलप उन्हें भेजेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक है। आपको सिर्फ इतना अलाउ है कि आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आ गया समझ में? एप्लीकेशन का लास्ट डेट 15 नवंबर है। मेरी सलाह यही रहेगी, फिर 15 नवंबर को वेट ना करें, उसके 7-8 दिन पहले आप ये एप्लीकेशन फॉर्म उन तक भेज दीजिए। आ गया समझ में? देखिए, ये एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दिया गया है, इसलिए ये ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं दिखाया जा रहा है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सुपरस्क्राइब करना पड़ेगा आपको इन वर्ड्स को, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो लिखा गया है ना, ये वर्ड्स को आपको सुपरस्क्राइब करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे शॉर्टलिस्टेड होंगे ये देखिए, मार्क के बेसिस पे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि किन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी, किन की नहीं, किन को एग्जाम के लिए बुला जाएगा, ये मार्क के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। कल आपका एडमिट कार्ड आप तक नहीं पहुंचा, ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि जिन्हीं का ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा सिर्फ उनके पास ही एडमिट कार्ड वापस पहुंचेगा, ठीक है।
एप्लीकेशन का एड्रेस जहाँ पे ऑर्डिनरी पोस्ट लिखा गया है वहीं पे ही दिया गया है, आप देख के लिख लीजिएगा। वो आपको नीचे लिखना है, टॉप पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जामिनेशन में आपका रिटन टेस्ट जो होगा वो जो ऑफलाइन होगा, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में मैंने डिस्कस किया है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 150 मार्क्स का होगा, उसके साथ नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क का होगा, और ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम ही होगा। आगे समझ में। इसका पेपर आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स एंड ट्रेड स्पेसिफिक 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अगर है तो ट्रेड किसी का, ठीक है, तो 150 क्वेश्चन टोटल 150 मार्क्स। और ये किन के लिए है? फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, ड्रॉट्समैन, ग्रेड 2, इलेक्ट्रिशियन, टेलीकॉम मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, ठीक है, मैकेनिस्ट, ड्रॉट्समैनशिप, इन सब लोगों के लिए ये वाला पेपर होगा। अच्छा, जो स्टोर कीपर, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर के लिए देंगे, उनके लिए कौन सा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा? उनके लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इनका 150 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स कैटेगराइज ऐसे हुआ है। ठीक है, जो कुक, बार्बर, वॉशर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ है और ट्रेड्समेट है, उनके लिए कैसा पेपर होगा? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, इस तरह कैटेगराइज है। आ गया समझ में। डेट एंड प्लेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आपको एडमिट कार्ड के थ्रू पता चल जाएगा, जो आपको घर के आके पहुंचेगा विया पोस्ट। ठीक है, स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट सिर्फ उन लोगों का होगा जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और उनका नाम मेरिट में होगा। आ गया समझ में। आप जब भी एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर को लेके जाइएगा, उसके साथ वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाइएगा। ठीक है, चाहे वो आधार हो या आपका पैन हो या डीएल हो। आगे समझ में। सिलेक्शन हो जाए तो आपको इन सारे सर्टिफिकेट्स को लेके जाना पड़ेगा। मैट्रिक सर्टिफिकेट, आधार, मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जितना तक आप पढ़े हैं, एनी सर्टिफिकेट और एनी अदर क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट हैं तो वो भी लेके जाइएगा। कैटेगरी के सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, वहाँ पे प्रोड्यूस कीजिएगा। ठीक है, एनओसी का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट में काम किए हैं तो एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो राशन, वोटर, डीएल या पासपोर्ट हो। एप्लीकेशन फॉर्म 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, अच्छे से बैठ के भरिएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एज, नेशनलिटी, रिलीजन, आपका एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट, आपका कैटेगरी। ठीक है, ये सिर्फ ईएमएस वालों को भरना है, ये नेवी वालों को अगर है तो भरना है। ठीक है, अगर रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो आपको भरना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर लीजिए, कौन से ईयर में पास आउट हैं, कौन से एग्जाम अब तक पढ़े हैं, कौन से यूनिवर्सिटी से पास आउट है, कितना परसेंटेज था, कितना ग्रेड था। आगे समझ में। अगर एक्सपीरियंस है किसी और अदर सेक्टर्स में आपने काम किया है तो उसके डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक काम किया है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आगे समझ में। आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट नंबर एंड डीएल का नंबर, डिक्लेरेशन दिया गया है, प्लेस डेट और आपका सिग्नेचर। ठीक है, देखिए फिर से लिखा गया है कि आपको एप्लीकेशन में टॉप में सब्सक्राइब में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखना पड़ेगा और उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको और एक सेल्फ अटेस्टेड एप्लीकेशन फॉर्म भी भेजना पड़ेगा 5 रुपीज स्टैम्प के, पोस्टल स्टैम्प के साथ। उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज देनी पड़ेगी अपनी मार्कशीट्स की। ठीक है, 2 अटेस्टेड फोटोग्राफ्स देना पड़ेगा। आपकी फोटो के बैक साइड पे आपके फादर्स और मदर्स का नेम होना चाहिए। ठीक है, कट के लिए आपको भरना है सारे फादर्स नेम, मदर्स नेम, हाउस नंबर, पोस्टल स्टेट, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर। ठीक है, इतना तक। ये ऑफिशियल के लिए है, ये आप मत भरिएगा। ठीक है, आ गया समझ में। मैंने सारे बारे में डिस्कस कर लिया है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 12th 10th वालों के लिए। आप अप्लाई कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर हो जाएगा। ठीक है, पे स्केल बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नई गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।